आदर के योग्य उपस्थित समस्त विद्वत मंडल, भाई बहनों, वंदनीय मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, आर्य समाज को स्थापना हुए तो बहुत वर्षें हो गई हैं और तब से लेकर आर्य समाज के लोग रात दिन लगातार आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए, रात दिन काम कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को विचार करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ चिंतन मनन के लिए बैठे हैं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि विचार अगर मिलते हैं वो केवल आर्य समाज में मिलेंगे। तो एक स्थिति थी कि जब हमारा देश ऐसा था कि हमारे देश के राजा महाराजा पूरे विश्व पर शासन किया करते थे। हमारे यहाँ के सम्राट हुआ करते थे जिनका विदेशों में तक शासन था, पूरे विश्व पर जिन्होंने राज्य किया है। तमाम ऐसे राजा हुए हैं, चक्रवर्ती राजा हुए हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसी कमी आई कि जो हमारा देश 2-2 हजार घुड़सवार आए आतंकवादी और उन्होंने लूटा इसको और गांव के गांव जला दिए और लूटा इस तरह से कि यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, वहां से 19 ऊंटों में सोना भर करके ले जाया गया और वो ले जाया गया वो तो अलग बात है। उसके साथ जो वहां पर देवदासियां थीं उनको ले जाया गया और विदेशों में ले जा करके 2-2 दीनार 2-2 कौड़ी में वहां पर हमारे देश की महिलाओं को बेचा गया। जो एक ऐसा देश था जिसने विदेशों में जाकर के अपनी आत्मरक्षा की, अपने सम्मान की रक्षा की। सीता का अपहरण हुआ, लंका का रावण ले गया। जंगल में कितने लोग थे उस समय राम के साथ? केवल 2 भाई थे, राम थे और लक्ष्मण थे। और उन्होंने अयोध्या को कोई सूचना नहीं भेजी कि आप हमारी मदद करो। भरत के लिए कोई संदेश नहीं भेजा कि आप सीता की खोज में लगो, हमारी मदद करो आकर के। लेकिन दोनों भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने वहीं पर सारी शक्ति एकत्रित की। जो लोग समाज से बिछुड़े थे, जो उपेक्षित थे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया और पूरी ताकत इकट्ठी करके और उन्होंने जाकर के लंका पर चढ़ाई की और रावण को वहां पर उसके घर में जाकर के मारा। और उस समय की आप देख लो कि राम में कितना आत्मविश्वास था कि जब लक्ष्मण के शक्ति लग गई तो आप देखो, विचार करो कि उस सेना में राम की ओर से भी जो लोग गए थे उनमें अयोध्या का कोई सैनिक नहीं था, सब केवल वहीं के लोग थे और राम अकेले रह गए थे। लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी, तब भी राम हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जब लक्ष्मण ठीक हो गए फिर युद्ध हुआ और आखिर रावण का वहां पर विनाश हुआ और सीता को वापस लाए। ये हमारी आर्यों की संस्कृति थी। आर्य कभी हिम्मत नहीं हारता। राम क्या थे? आर्य थे। और आर्य जो है वो हिम्मत क्यों नहीं हारता है? उसका एक मुख्य कारण है, हिम्मत अपने आप बनती नहीं है कि हिम्मत हम हारेंगे नहीं। उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है और वो अभ्यास क्या है कि परमात्मा की उपासना। राम क्या करते थे? दोनों समय संध्या करते थे, यज्ञ करते थे और वेद मार्ग पर चलते थे। इसलिए राम के अंदर इतना आत्मविश्वास था कि उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा से युद्ध किया और उसको पराजित किया, उसके घर में जाकर के युद्ध किया। लेकिन एक समय जब आया तो हमारा देश लूटा गया। 200 घुड़सवार आए यहाँ पर और उन्होंने पूरे देश को पददलित किया।
अच्छा, सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो आप सुनो, देखो, समझो इतिहास को कि वो पैदल आया था, घोड़ों पर आया था, ऐसा नहीं कि हवाई जहाज से आके टपक गया हो सोमनाथ पर। और कम से कम 2000 किलोमीटर वो यात्रा उसने इस भारत भूमि पर की। अनेक राजा महाराजा उसके रास्ते में पड़े और उसने संघर्ष किया और उनको मारा और गांव के गांव जलाते हुए, लूटते हुए वो सोमनाथ मंदिर तक पहुंचा और उसने बहुत बड़ा लूटपाट वहां पर की। तो ये क्यों हुआ? उस समय विचार करो, जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ तो यहाँ के कुछ राजा लोगों ने कहा कि इसका मार्ग रोकना चाहिए, इससे युद्ध करना चाहिए। राजाओं ने कहा, तो उन्होंने कहा पंडित जी से पूछो कि युद्ध होना चाहिए कि नहीं। तो पंडित जी ने कहा नहीं, युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। वहां तो शंकर जी का मंदिर है सोमनाथ, वहां जब ये जाएगा तो शंकर जी के गण छुटेंगे और इसका सत्यानाश हो जाएगा। अरे मोहम्मद गजनवी की तो मौत यहाँ पर बुला लाई है। उन्होंने कहा शंकर जी के गण आएंगे, वो उसको समाप्त कर देंगे और युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर युद्ध किया जाता तो जरूरी नहीं कि वहां तक पहुंच जाता महमूद गजनवी, फिर हाँ पहले ही वो समाप्त किया जा सकता था। अच्छा, जब वहां पर मंदिर पर जाकर के चारों तरफ से घेर लिया तो तमाम राजा लोग और जो राजा नहीं थे, इस देशवासी इकट्ठे हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई इस युद्ध में हमें भी शामिल होना चाहिए, धर्म का काम है। तो पंडित जी से पूछा कि भाई ये सब युद्ध के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इस युद्ध में सब लोग नहीं शामिल हो सकते, केवल ये क्षत्रियों का काम है, वही केवल युद्ध कर सकते हैं। और उसका परिणाम हुआ कि वो शंकर की प्रतिमा तोड़ी गई, मंदिर लूटा गया। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि ये चीजें हमारे अंदर कैसे पैदा हुई कि हमारे अंदर वो आत्मबल नहीं रहा। इसका मुख्य कारण ये था कि लोग वेद के पठन पाठन से हट गए थे। वेदों का अगर ज्ञान होता तो फिर वो अंधविश्वास और पाखंड में नहीं फंसते। और आज जो जितना व्यक्ति है, जिन अंधविश्वास और पाखंडों के कारण हमारे देश ने हजारों साल की गुलामी झेली है, और वही अंधविश्वास और पाखंड आज भी बढ़ रहा है। और उस अंधविश्वास और पाखंड के कारण हम लोग केवल गुलाम हुए। और अंधविश्वास और पाखंड को दूर करने का कोई अगर कर रहा है तो वो केवल आर्य समाज कर रहा है। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अंधविश्वास और पाखंडों पर प्रहार करता हो। वो तो अच्छे अच्छे गीत और कहानियां सुना करके अधिक से अधिक धन लेने का प्रयास करते हैं, हमको सिखाते हैं कि आप त्याग करो और अपने आप तमाम सब भोग करते हैं। तो इस तरह से आर्य समाज को चिंता है इस देश की, और इस देश की चिंता के कारण आर्य समाज निरंतर प्रयास में लगा हुआ है। चाहे कम श्रोता आए चाहे ज़्यादा आए, इसकी चिंता ना करते हुए आर्य समाज अपना कार्यक्रम हर जगह कर रहा है। और देश की सुरक्षा को अगर हमें करना है तो हमें देश का आर्यकरण करना पड़ेगा। तो सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आर्य समाज के मार्ग पर चलो, आर्य समाज के लोगों से जुड़ो और आर्य समाज के अनुसार अपना पठन पाठन, रहन सहन, आचरण और व्यवहार बनाओ, जिससे हर व्यक्ति उन्नति करे, आगे बढ़े। और जब अंधविश्वास और पाखंड दूर होगा तो सबके पास बुद्धि होगी, सबको निर्णय करने की क्षमता होगी। और जब सब लोग निर्णय करने में सक्षम होंगे तो हमारे देश की भी रक्षा हो जाएगी। तो इसलिए देश की अगर रक्षा करना है तो इस देश का आर्यकरण करना पड़ेगा। जिस दिन यहाँ का 90 करोड़ जो हिंदू है भारत में जो रहता है, इसमें 1 करोड़ भी अगर हिंदू आर्य बन गया तो समझ लो ये देश सुरक्षित हो जाएगा। ओम शांति।